वेदांतियों का एक सिद्धांत है कि आत्मा की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परंतु ईश्वर का जो अंश अविद्या से युक्त होता है वही अंश आत्मा कहलाता है। और ऐसा अंश जो बंधन के कारण आत्मा कहलाता है वही जब बंधन से मुक्त हो जाता है, अविद्या से रहित हो जाता है, तो वही अंश परमात्मा कहलाता है। तो क्या यह सिद्धांत ठीक है कि ईश्वर को अविद्या होती है, आत्मा की स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है, परमात्मा का ही अंश आत्मा है, फिर आत्मा ही परमात्मा हो जाता है? क्या यह सिद्धांत हमारे पूर्व हुए ऋषि महर्षि के अनुकूल है? तो देखते हैं कि हमारे पूर्व हुए महर्षि वेदव्यास जी क्या कहते हैं। तो योग दर्शन के प्रथम पाद के 24वें सूत्र के भाष्य में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि कैवल्यम प्राप्तास्तर्हि सन्ति च बहवः केवलिनः, अर्थात ऐसे बहुत आत्माएं हैं जो कैवल्य को प्राप्त है, और वह जो कैवल्य मुक्ति को प्राप्त है, ऐसे जो आत्मा है वह ते ही त्रीणि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ता, वे है बंधन को प्राप्त जो, माफ कीजिएगा, मुक्ति को प्राप्त जो आत्माएं हैं वे है 3 बंधनों को तोड़ के मुक्ति को प्राप्त हुई है। और आगे लिखते ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी, ईश्वर का तत्संबंधो, उसके साथ संबंध, किसके साथ? बंधन के साथ संबंध, न भूतो न भावी, न भूतकाल में था न भविष्य में होगा। अर्थात यहाँ स्पष्ट लिखते हैं महर्षि वेदव्यास जी कि ईश्वर कभी अविद्या से बंधन में नहीं आता है, वह तो सदैव मुक्त रहता है, अविद्या आदि से रहित रहता है। बंधन में तो आत्मा आती है और आत्मा मुक्त होती है। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा परमात्मा नहीं है, परमात्मा का अंश आत्मा नहीं है, आत्मा की एक अलग सत्ता है जो बंध और मुक्त होती रहती है, और परमात्मा की, ईश्वर की एक अलग सत्ता है जो सदैव मुक्त रहती है, कदापि बंधन में नहीं आती। तो हमें यही चाहिए कि हम इन वेदांतियों के मतों को छोड़ के हमारे पूर्व हुए ऋषि महर्षियों के मत का अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़े।